हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। यानी कि बच्चे अब एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है परसेंटेज का। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही देखना। तो शुरू करते हैं। कठिन सड़कें हमेशा खूबसूरत जगहों की ओर जाती हैं। भाई देखो, तुम्हें अगर तुम ये सोच लो कि तुम्हें धूप में तपना ना पड़े और तुम ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजों के, है ना, मतलब मालिक बन जाओ। बेटा, बात यह है कि अगर आपको एक मालिक बनना है, सीधी सीधी बात, तो आपको सबसे पहले मतलब अच्छा अच्छा अगर गवर्नर बनना है, मालिक बनना है, तो आपको नौकर के मतलब सारे गुण आप में पहले से ही भरे होने चाहिए। मतलब ये है कि एक आपका जो सब जो आपका कर्मचारी है वो कैसे सोचता है चीजों को, या कैसी चीजों को हैंडल करता है, वो सारी चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको सीधी सीधी बात है, अगर आपको टॉप पे बिल्कुल पहुंचना है तो आपको छोटे छोटे सारे काम करके पहुंचने होंगे। अगर आप एक बैग मतलब एक का एक अगर टॉप पे पहुंच जाते हो तो वहां पे फिर बने नहीं रह सकते हो। और अगर बना रहना है तो वो सारे छोटे छोटे काम आपको करके वहां पे जाने होंगे। समझिए मेरी बात को। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने जैसे कि कहा आपसे कि टॉपिक वाइज सारी चीजें हैं। अब ये भले ही प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल है, बट मैंने सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज रखे। जैसे जरा पहला सवाल इसको जरा पढ़ो। कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चे? इज सेइंग a sold sold a mobile phone to be a gain of 25% and B sold to C loss of 10%. But first of all, we have to do we have to find the ratio between these three persons, and the ratio will be what? The ratio of cost price मीन्स हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे करें भाई? तो बच्चा ध्यान से देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि 25% का बना दो फ्रैक्शन। तो भाई 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, सारा बच्चे जानते हैं। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A 4 हुआ तो B को ये बेचेगा 5 में, मतलब एक के प्रॉफिट पे 5 में। तो अब ये जो 5 में बेचा, इस B का ये कॉस्ट प्राइस हुआ क्योंकि B ने 5 में खरीद लिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि C ने इसको 10% लॉस पे बेचा। भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब सपोज ये करो कि अगर B यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 9 होगा। अब सिंपल सी बात है, ये 10 है तो इसको भी 10 बना दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्या हो गई, अब C की जगह हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो जरा, आपको ये पता चल गया परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9। ये मैंने परसेंटेज निकाल दिया। आगे he saying if C paid 5625 means 5,625 rupees for it, means this is the cost price of C and here is also presenting the cost price of C। मतलब C जो है, C का कॉस्ट प्राइस यूनिट में 9 है और इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 5625। then the value of 1 unit will be, first of all we have to check that this number will be
कट फ्रॉम 9 और नॉट. ओके, तो देखो जरा यहाँ पे 6 5 5 10 18 बिल्कुल कट जाएगा. तो 9 चक्का 54, ठीक है, यहाँ हो गया 2 और 9 दूना 18, 9 पच्चीस 45. 1 unit is equal to 625. What is saying? What are you asking for you? A pay how many rupee for this phone? तो A pay how many rupee? भाई A pay 8 unit rupee. भाई 8 unit rupee this is pay. Then 1 unit is equal to 625. Then 8 unit is equal to 500. A is equal to 500. 8 unit is equal to 500. Got it? Next. करेक्ट संख्या एक संख्या A का 5/11. भाई इस फ्रैक्शन को क्या मैं परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ? सोचिए, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना, कर सकते हो. भाई देखो 1/5 को हम लिखते हैं 20%. तो अगर मैं 1/5 को हटा दूं तो यहां लिख हो जाएगा 20%. है ना, है ना, बोलो. 11 दूना 22 यानी कि A का 220% इज इक्वल टू B का 22%. That means A का 10%, A का 10%, that is equal to B का 1%. B का 1%. है ना? अब आगे आओ. तो बच्चे अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं इन दोनों का तो परसेंट से परसेंट गया, B इधर आ जाएगा, A रिप्रेजेंट करेगा 1 को और B रिप्रेजेंट करेगा 10 को. यानी A और B का जो रेशियो आएगा, बच्चा A और B का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:10. A और B का रेशियो. आगे आपसे कह रहा है कि B तीसरी संख्या का 2.5% के बराबर है. भाई संख्या B C के 2.5%. बच्चा 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सर जी 2.5% को हम 1/40 लिखते हैं. आपको अगर याद हो तो मैंने बहुत ये सारी चीजें मैंने पढ़ा है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि C की वैल्यू 40 होगी. C की वैल्यू अगर 40 होगी, है ना, C की वैल्यू अगर 40 होगी, ओके, 2.5%, ठीक. अगर C की वैल्यू 40 है तो B विल बी 1, ठीक है. B अगर 1 है तो C कितना है? 40. अब बच्चे में करना कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 0 बढ़ाया तो यहाँ पे भी 0 बढ़ा दो. अब अगर इन दोनों के रेशियो की मैं बात करूं तो ये आएगा 1%, 1 यूनिट, ये आएगा 10 यूनिट और ये आएगा 400 यूनिट. ये होगा 400. अब जरा देखो, आपसे कह रहा है कि C का मान कितना है मेरे दोस्त? 5500 है. C का मान कितना? 5500 है. यहां आ जाओ. C का मान कितना है? 400 यूनिट. कितना बच्चे? 400 यूनिट. और यहां कह रहा है C का मान कितना है? 5500. तो बच्चा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 55. And what about 1 unit? 1 unit is equal to 55 upon 4. This is 1 unit. This is 1 unit. भाई ये 1 यूनिट है. क्लियर है? यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि A का 80% और B का कितना? B का 40%. इनका सम कितना होगा? तो आपसे कह रहा है A का 80% मीन्स A का 80%, ओके, प्लस B का 40%. इनका सम क्या होगा? तो बच्चे क्या मैं इस चीज को, आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से. देखो जरा यहाँ पे ध्यान से. A का 10% इज इक्वल टू B का 8%. देन A का 80% इज इक्वल टू B का 8%, है ना. B का 8%. वी कैन राइट दिस B का 8%. B का 8% प्लस B का 40%. अब हम इनको सम कर सकते हैं. B का 48%. अच्छा क्या दिया है? B का 48%. भाई B का 48% आपको
निकालना है, ठीक है। बी का 48% आपको निकालना है। अब जरा देखो कि बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू 10 यूनिट, बी की वैल्यू है 10 यूनिट। तो बच्चा अगर बी की वैल्यू 10 यूनिट है तो आप ये कह सकते हो, बहुत ही आराम से कह सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, देन 10 यूनिट इज इक्वल टू 550/4, है ना। अब बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 550/4 इंटू 48/00। ओके, तो 12 चौके 48 होता है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे एक जीरो तो गया ही था, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 यानी कि 66। तो बच्चा यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे एक जीरो और है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 66, ओनली 66, ओनली 66, ओनली 66। ठीक है बच्चे, ओनली 66। नेक्स्ट, a person's salary was decreased by 50%, subsequently increased by 50%, then given the increase, आपसे कह रहा है कि फिर 100% वृद्धि हो जाती है। पहले क्या करता है, 100% की कमी, फिर 100% वृद्धि, फिर 100% की वृद्धि हो जाती है। तो कहता है प्रतिशत हानि या लाभ बताओ, मतलब कितना गेन हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मीन्स अगर आपका पहले का इनकम ये था तो एक की कमी होने के बाद ये अब एक हो गया, है ना। इसका तो 1/2 ही होता है। ये इनकम पहले ये था, एक की कमी है, तो अब इनकम कितना हो गया, 2। फिर कह रहा है आप इंक्रीज करेगा, तो आज भी आपका फ्रैक्शन 1/2 ही बनेगा, और अगर आपकी इनकम आज 2 है तो एक की वृद्धि के साथ ये हो जाएगी 3। ठीक है, एक और भी है 100%। भाई 100% का मतलब होता है 1/1, यानी आज आपकी इनकम अगर 1 थी तो 100% की वृद्धि के साथ ही हो जाएगी 2। तो चाहे यहाँ से आप 2 काट भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कोई चीज 2 से होके 3 हो रही है, यानी एक की वृद्धि और किस पे, ये 2, दैट इज इक्वल टू 50%। तो बच्चा 50% की इंक्रीजमेंट हो रही है, मींस गेन हो रहा है 50%, 50% तुम्हें गेन हो रहा है। क्लियर है, ये क्रॉस ऐसे काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखो भाई, हमने सेम टाइप के सवाल लिए हैं, सेम टाइप के सवाल। ठीक है, कह रहा त्रिभुज का के आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई में कितनी परसेंट बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल में वृद्धि बच्चा क्या हो, 60% हो जाए। अब ये सवाल है, ध्यान से देखो। देखो हमें ये पता है कि x + y + xy बटा 100, ये भी हम वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। x की वैल्यू अगर इंक्रीजमेंट होगी तो प्लस रखेंगे, और अगर डिक्रीजमेंट होगी तो माइनस रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इंक्रीजमेंट है वो 40% है। इसके बाद कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है ऊंचाई में कितनी वृद्धि की जाए। तो हाइट में सपोज करो आपने y इंक्रीजमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा 40y/100। कह रहे ये किसके बराबर, ये 60% के बराबर। इसको उधर करोगे तो होगा 20%, कितना होगा बच्चे 20%। तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, है ना। बताओ कितना होगा, ये 0 हो गया, यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 और 5, भाई 5 और 2 हो जाएगा 7, 7y दैट इज इक्वल टू 7y दैट इज इक्वल टू 7y दैट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो होगा 20, और 25 कितना 100। तो बच्चा y इज इक्वल टू 100/7, 100/7 दैट इज इक्वल टू 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 यही तो होगा, है ना। इसको 2/7 ही तो बोलेंगे, इसको 2/7 बोलेंगे, 14 है ही तो 2/7। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट सवाल है कि एक्चुअली इलेक्शन की टाइप है, इलेक्शन की टाइप है। जिसमें कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। तो सपोज करो अगर 100 यूनिट अगर रजिस्टर्ड वोटर थे, रजिस्टर्ड वोटर अगर 100 यूनिट थे, तो 5% ने अपना वोट दिया ही नहीं, इसका मतलब 95% ने अपना वोट दिया। मतलब वोटिंग कितनी की हुई बच्चा, वोटिंग हुई 95% या 95 यूनिट की, व्हाटएवर। आगे आपसे कह रहा है कि 10% ने या तो नोटा दबा दिया तो फिर इनवैलिड हो गया।
तो 10% किसका बच्चे? 10% इसका। तो इसका 10% क्या हो गया? अच्छा, इसका 10% क्या दबाया? तो इसका 10% आप जानते हो 9.5 होगा। और अगर ये 9 यहाँ पे 100 रख लो, यहाँ पे भी ऐसे रख लो, तो इसका 10% 95 होगा, है ना? 95। और 950 में से अगर मैंने 95 घटाया तो बच्चे यहाँ होगा 5, यहाँ 14, 9 और 5 14, 5 हो गया 855। यानी कि जो वैलिड वोट निकले ना, जो वैलिड वोट निकले वो कितना निकला? 855 निकला। अब जो वोट डिसाइड, जो विनर डिसाइड होगा वो इसी 855 से डिसाइड होगा। यानी 855 आपके पास क्या है? वैलिड वोट है। 855 आपके पास क्या है? वैलिड वोट है। 855 ये आपके पास वैलिड वोट है। कह रहा इसी में बेटा विनर पाता है 60%, तो ऑब्वियसली लूजर पाएगा 40%। तो कितने परसेंट वोट से विनर जीतेगा भाई? 20% वोट से। और किसका 20% भाई? इसी चीज का, वैलिड वोट का 20%। पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है, ठीक है भाई, सेम चीज है। कह रहा इतने परसेंट वोट से चुनाव जीत गया, इतने वोट से चुनाव जीत गया। भाई हमें यही तो दिखाना था। क्या? 17,271। यानी इसका 20% इज इक्वल टू 17,271। किसका? 855 का 20%। ठीक है, ये इसके गॉट इट। फटाफट निकालो, चेक करो क्या होगा। 20 25 100 यानी कि 5 हो गया। 5 से काटो, 5 एकम 5 हुआ, है ना? 5 7 35, 5 एकम 5 71 हो गया। तो पहली बात तो ये एक बार जाएगा, ठीक है बच्चा, एक बार गया, यहाँ 0 हुआ तो यहाँ एक बार जाएगा। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू होगी 101 की। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 101 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू बच्चा 101 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 101 होगी तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे बच्चा पूछा जा रहा है कि टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने? भाई रजिस्टर्ड वोट 1000 यूनिट थे, तो 101 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 101 और 000। भाई एक यूनिट की वैल्यू अगर 101 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतना ही तो होगा। और यही तो टोटल रजिस्टर्ड वोट था। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने वेतन में 50% की वृद्धि के बाद में 25% की वृद्धि, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी? दोनों बार। अच्छा, एक बार कमी कर रहा है, अच्छा एक बार कमी करेगा तो कोई भी चीज 2 से 1 होगी, और एक बार इंक्रीजमेंट करेगा तो कोई भी चीज 2 से 3 होगी। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 3। आप देख रहे हो 4 से 3 हो रहा है, मतलब आज भी कमी ही हो रही है। और कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है बच्चा? एक ही कमी हो रही है 4 पे, और एक ही कमी को 4 पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 25% करते हैं। लेकिन याद रखना 25% की बजाय कमी हो रही है। 25% की क्या हो रही है? कमी, डिक्रीजमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है 25%। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है क्या? नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सुभाष सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। बच्चा सुभाष, यहाँ सुभाष लिखा है, यहाँ अच्छा सुलभ है, सॉरी सुलभ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। तो बच्चा 25% अगर ये सेव्स, दैट मीन्स 100% will be his income, and he spent 75 rupees and saves 25. That means he saves 25% of his income. Okay. यहाँ पे कह रहा है बेटा उसकी आय में 40% की वृद्धि होगी। तो इनकम, if the income is 100 unit, then we can say if we increases 40%, then it will be 140 unit. Correct or not? The income will be 140 unit. That is unit. That is not real income, but that is unit. We supposes we let that the income is 100 unit. Then if we increases 40% of our income, then the income will be 140 unit. Okay? Means हमने increase जो किया है वो सिर्फ 40 यूनिट किया है, बाकी कुछ भी नहीं। आगे आपसे कह रहा है कि जो उसका व्यय था, मीन्स जो उसका एक्सपेंडिचर था, उसमें भी 45% इंक्रीज कर गया। भाई इसका 45% आप बताओ कितना होगा? तो बच्चा अगर 75 का, ठीक है, मैं 45% निकालूंगा तो यहाँ तो बेटा 100 ही होगा, है ना? तो 5 से काटो, 15 25 75, और 5 से काटो तो 5 9 45,
15 9 135 होता है, और यहाँ बचा 4। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा बच्चे तो बताओ कितना होगा। देखो 4 3 12 होगा, ये तो पक्का है, ठीक। और फिर यहाँ भी 4 3 12 होगा, यानी कि 33। तो उसमें लो 4 3 12 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 33.75। यहाँ पे 33.75 बेटा ये इंक्रीज है। और यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 इंक्रीज कर रहा था। अब अगर मैंने यहाँ पे 40 इंक्रीज कर लिया और मैंने यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर भी 33.75 इंक्रीज कर लिया, तो तुम बताओ कि अब मैं इसमें से भी कितना बचा ले रहा हूँ। तो इसमें से भी आप कुछ ना कुछ तो बचा ले रहे हो। कितना बचा रहा है? 6.25। कितना बचा रहा है? 6.25। बच्चा आपने क्या बताया? 6.25 आपने, और अपनी इनकम को अपनी सेविंग को इंक्रीज कर लिया। कितना इंक्रीज किया? 6.25। और ये आपने किस पे इंक्रीज किया भाई? पहले आपकी इनकम 25 थी और इसी पे तो आपने इंक्रीज किया। पहले वाली इनकम पे आप इंक्रीज करोगे। अच्छा गुणा 100 करोगे, गुणा 100 करोगे तो ये काट पीट मचाओगे तो आएगा 25%। कितना आएगा? 25%। तो कितना इंक्रीज कर लिया आपने? 25%। कितना? 25% इंक्रीजेस। 25% इंक्रीजेस। 25% इंक्रीजेस। ओके। The next question कह रहा, a person saves 33:13% of his income and saving increases by 22%, expenditure increases by 10%. The same question is, देखो इसकी जो फ्रैक्शन होगी 1/3 होगी, we can say 1/3। ओके, अगर ये 1/3 है बच्चा, तो उसकी अगर इनकम अगर 3 हो तो बच्चा आपने एक बचा लिया, एक आपकी सेविंग हो गई, तो आपने इसका मतलब खर्चा कितना किया? 2। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 00 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 00 बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड मेथड है बच्चा, वो फर्स्ट मेथड था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड बताया और आप इसको सेकंड मेथड के तौर पे यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसका फ्रैक्शन ले लिया, अब मैं यूनिट में खेलूंगा। ठीक है, कह रहा कि इफ द सेविंग इंक्रीजेस बाय 22%, भाई सेविंग इंक्रीज हो जाती है 22%, तो इंक्रीजेस का मतलब ये सिर्फ 22 इंक्रीज कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ 22 इंक्रीज कर रहा है कि 100 का 22% तो यही होगा। द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 10%, भाई एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर रहा है? 10%, तो इसका 10% तो 20 होगा। That means भाई अगर आपने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया और इतना आपका सेविंग भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू इनकम। मींस इनकम में जो इंक्रीजमेंट हुई बच्चा वो हुई 42 है ना। इन दोनों का सम ही तो इनकम होता है। क्लियर? क्या बताओ आय में कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई? तो आय में 42 यूनिट की वृद्धि हो रही है, और किस पे? 300 पे। इसका अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो बोला 100, यहां से आप काट दो 14 42 यानी कि 14%। द आंसर इज 14%। आंसर इज 14%। कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 14%। नेक्स्ट, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। She saves 25% of her income. If her expenditure increases by 20%, her income increases by 29%, then her saving increases by. So this is also the same type question. This is equal to 1/4, means this fraction will be 1/4, and 4 is her income. Then he saves 1 unit and her expenditure was 3 unit. We can add 0, we can add 0, we can add 0. मतलब ये हमारी एक सोच है, हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे यूनिट में है, तो यूनिट में हम चीजों को मतलब एक ही चीज किसी में भी बढ़ा सकते हैं। मैं 10 भी कर सकता था, मैं 100 भी किया, मैंने कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20%। भाई एक्सपेंडिचर 20% अगर इंक्रीज हुआ तो बताओ इसका 20% कितना होगा? 60। इसका जो 20% होगा वो 60 होगा। और बच्चा आपसे क्या कह रहा है? और इनकम 29% इसकी करिए, तो इसका 29% कितना होगा? 9 चौका 36 के 6 हो गया, और 9 4 दूना 8 8 3 11 116।
तो बेटा अगर आपने 116 कमाया, 60 ज्यादा उड़ा दिया, तो फटाफट बताओ आपने सेव कितना कर लिया? तो 40 + 50 यानी कि 56। कितना ज्यादा सेव किया? 56%। सीधी सीधी बात है, 56%। 156 का कितना परसेंट है? तो सीधा सीधा 56%। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज इतना ही, बट याद रखो ये एक ही टॉपिक से सवाल थे, आई मीन परसेंटेज टॉपिक से। इसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। चलो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।